एस का मतलब है यू मतलब यू टर्न। जितने भी मोदी गवर्नमेंट ने अब तक स्कीम निकाली है उसका यू टर्न। एक्चुअली क्या है, वो खड़गे साहब जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। वो यूपीए की बात कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा अलायंस जो था उनका, उसका वो मुझे लगता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो उल्टा पुल्टा यूपीए जो है, उल्टा पुल्टा अलायंस था, एक समय था जो हमेशा जो है उल्टी पुल्टी चीजें करता था। नरेंद्र मोदी जी की संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का नतीजा है कि वो तमाम ऐसे जन सरोकार से जुड़े हुए, देश के सरोकार से जुड़े हुए, सुधार से जुड़े हुए, सुशासन से जुड़े हुए सवालों पर बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम कर रहे हैं। और अब इस तरह के जो एक सज्जन है, उनकी बेवकूफ़ी की बयान बहादुरी जो है, वो इनके खुद के एलाइज जो हैं, इनके खुद के जो गठबंधन के साथी हैं, उनके लिए वो एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी साबित होती जा रही है। अब कहेंगे जी जनगणना करो, कास्ट सेंसस करो, कास्ट सेंसस के जो है वो राग अलापते अलापते जो है वो कहेंगे कि जी मिस वर्ल्ड जो है उसमें गिनती करो और मिस इंडिया की गिनती करो। तो उससे जो है इनकी सीरियसनेस जो है वो कास्ट सेंसस के मामले में कितनी है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि आप कास्ट सेंसस करते करते मिस वर्ल्ड के का जो है वो गिनती करने लगेंगे, मिस इंडिया की जो है वो गुणा भाग करने लगेंगे, तो उससे आपकी सीरियसनेस जो है वो सामने दिखाई पड़ती है। जी, कुछ जो बीजेपी के अलाइज हैं उन्होंने सपोर्ट किया था और अभी भी जो है कुछ वो इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात है, इनको सब कुछ जो है वो अभी याद आ रहा है। पहली बात तो इस बारे में सरकार जो है वो हमेशा जो है वो संवेदनशीलता के साथ सोचती है और सोचा है उसने, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर भी। लेकिन एक चीज इनको समझ में नहीं आ रही है, 10 साल ये भी तो सरकार में थे, और ये सरकार जो है, जो इनकी सरकार 10 साल की थी, वो इन्हीं की रिमोट और इन्हीं के रिपोर्ट वाली सरकार थी। उसको जो है वो उस वक्त जो है वो बिल्कुल देश की चिंता नहीं, देश में क्या होना चाहिए, देश के पिछड़ों कमजोर तबकों के लिए क्या होना चाहिए, उसकी चिंता नहीं थी। अब जो है वो गिनती कर रहे हैं कि जो है वो मिस वर्ल्ड कितनी गिनती हुई है और मिस इंडिया की कितनी गिनती हुई है। तो इसमें कास्ट सेंसस के बारे में इनकी नॉन सीरियसनेस और इनका कैजुअल अप्रोच क्या है, इसका अंदाजा इससे लग सकता है। जी, चाहती है वक्फ को यूजर्स के थ्रू, जिस तरह से दिल्ली में 200 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को। देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं मानता हूं कि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव दिशा में चर्चा शुरू हुई है। जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसके हितधारक हैं, उन सभी को जो है वो अपनी बात ज्वाइंट जो कमेटी है उसके सामने, जेपीसी के सामने कहनी चाहिए। एक बात बहुत साफ है, किसी को भी ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की है उस पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की जो है वो नहीं आ पाएगी। जो असंवैधानिक अराजकता है उस पर संवैधानिक प्रतिबद्धता ही जो है वो लागू होनी चाहिए, उसको दायरे में लाना ही चाहिए। जो इसको लेकर के कई तरह से कंफ्यूजन थे, कंट्राडिक्शन थे, कन्फ्लिक्ट थे, उसको करेक्ट करने का ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो मंथन चल रहा है, मैं मानता हूं कि ये सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में चल रहा है और इस पर किसी को भी सांप्रदायिक प्रहार करने की जरूरत नहीं है। जी सर, बीजेपी तीनों ही फेसेस में हर कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अब चुनाव पास में है और आप जम्मू कश्मीर से जुड़े भी रहे हैं। देखिए, अब इस जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव हो या देश के और हिस्सों का, अब जो उसमें जो परिवारवाद का रिवाज था वो नहीं, बल्कि प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मिजाज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में साफ दिखाई पड़ रहा है। परिवारवाद का जो रिवाज था, जिसने कि वर्षों कभी एक परिवार वहां पर सत्ता में है तो कभी दूसरा परिवार सत्ता में है, तो कभी एक खानदान सत्ता में है तो कभी दूसरा खजांची सत्ता में है, तो ये खानदान और खजांचियों का जो समय था वो अब गया। अब वहां पर जो है वहां के लोगों का प्रोग्रेस, वहां के लोगों की प्रॉस्पेरिटी और वहां पे जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन जो है वो प्राथमिकता है। और इसलिए मैंने कहा कि अब जो परिवारवाद का रिवाज था वो नहीं, बल्कि पब्लिक के प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस के मिजाज के साथ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।